Welcome platform Get Unity and welcome to the session of the new recruitment that is released from the राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसका इनिशियल नोटिफिकेशन पहले ही मैं आपको बता चुका था कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। अब डिटेल नोटिफिकेशन आपका फाइनली आउट हो चुका है आरसीएफएल की तरफ से। तो आज बारी है इसके बारे में, डिटेल्स के बारे में बात करने की। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सर रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू है या फिर नॉन गेट है, सर फाइनली एलिजिबल है या नहीं है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आपके दिमाग में सबसे पहले आते हैं। और अगर ये नॉन गेट है, अगर सीबीटी होने वाला है, तो सर इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या अवेलेबल है आपके पास, एंड सर लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था अगर सीबीटी हुआ था। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी सेशन के अंदर मिलने वाला है। बिकॉज जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जो इनिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया था आरसीएफएल ने, जो न्यूज़पेपर प्रिंट आया था, उसके बाद मैंने बोला था कि जब भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वहां पर मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। पीडीएफ आप आसानी से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ कल ही आ गया था, आप सबने होपफुली पढ़ भी लिया होगा। तो मेरा इस वीडियो को देने का मेन मकसद ये है कि आपके पास जो जानकारी नहीं होती वो जानकारी आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और जहां पर आज हम बात करने वाले हैं अपने आरसीएफएल का जो नोटिफिकेशन हमारा रिलीज हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है, मैं बोल सकता हूँ वो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर जितना भी आपका एज का क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये सब कुछ जो लिया जा रहा है वो 1 फरवरी 2025 तक लिया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आप बोल सकते हैं कि 1 फरवरी 2025 तक अगर आपके पास में आपका डिग्री और आपका क्वालिफिकेशन अगर कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मेरे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बिकॉज 1 फरवरी तक किसी के हाथ में भी 8 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होता है, किसी के पास भी डिग्री नहीं होती, किसी के पास भी प्रोविजनल डिग्री नहीं होती है। तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे बिकॉज 1 फरवरी तक उन्होंने क्या है, एज और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया लिया हुआ है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ पोस्ट जो हैं वो एक्सपीरियंस पर्सनल्स के लिए भी हैं, कुछ हमारे पास फ्रेशर्स के लिए भी हैं। तो पहली पोस्ट हमें जो दिख रही है ऑफिसर फाइनेंस की है। ठीक है, E1 ग्रेड की पोस्ट हमारे पास में है, जहाँ पर 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर डिटेल में दे दिया गया, पहले भी मैं आपको बता चुका था। ठीक है ना, और यहाँ पर आपके पास अगर आपके पास कॉमर्स में अगर आपके पास डिग्री है अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 2 साल के आपके पास में क्या है, पीजी डिग्री एमबीए का अगर है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला जो हमारे पास में है, आपके पास मिनिमम परसेंटेज हमारे पास में सी और सीएमए के लिए नहीं है, बट जो फाइनल ईयर एग्रीगेट में जो हमारे पास में कैंडिडेट्स हैं जो एमबीए में हैं अभी, उनका 60% एग्रीगेट अभी तक का होना चाहिए। ठीक है ना, ये खास करके ध्यान रखिएगा। चलिए, और दूसरा हमारे पास जो पोस्ट आपका है दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर का है, इंक्लूड्स बैकलॉग पोस्ट भी इसके अंदर में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर एक बैकलॉग पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट हमारे पास में, जिन्हें मैं आपको बताया भी था। रेगुलर आपके पास में क्या है, केमिकल में, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में अगर आपका 4 साल रेगुलर, तो यहाँ पर 4 ईयर उन्होंने लिख दिया है। और आपके पास अगर आप लोग लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं तो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपके पास में अगर आप 3 साल आपने रेगुलर बीटेक किया है, ठीक है ना, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल के अंदर में, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट इस पोस्ट के लिए अगर आपके पास बॉयलर के लिए अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो ये आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर बॉयलर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये आपके पास में है तो ही आप ये बॉयलर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद हमारे पास में अगली जो पोस्ट निकल करके आई है दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग। तीनों के तीनों पोस्ट बैकलॉग पोस्ट है हमारे पास, एक एससी की है और 2 आपके पास ओबीसी की है, नॉन क्रीमी। आपके पास में कोई भी अगर आपके पास साइंस, इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर का डिग्री है, लेकिन साथ में आपके पास 2 साल का फुल टाइम एमबीए, एनएमएस, एमबीए, ठीक है ना, एग्रीकल्चर बिजनेस में आपके पास अगर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए। चलिए, और दूसरा हमारे पास जो पोस्ट है, अब आते हैं अपने पास रेगुलर पोस्ट की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की। यहाँ पर 11 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 5 पोस्ट अनरिजर्व है, 1 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस की और 1 फिजिकली चैलेंज की पोस्ट है। 4 ईयर रेगुलर डिग्री अगर आपके पास में है या फिर आपके पास में डिप्लोमा प्लस डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है आपके पास में, केमिकल टेक्नोलॉजी में डिग्री है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, और उन्होंने एक चीज़ साफ साफ मेंशन की है क्या, कि आपके पास मिनिमम परसेंटेज जो है वो 60% है हमारे पास में। एग्रीगेट इन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन 55% है एससी एसटी के लिए। बाकी जो आपके पास कैटेगरीज हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 60% क्राइटेरिया है। एज लिमिट पहले बता चुका हूँ मैं, एज लिमिट 1 फरवरी 2025 तक। अगर आपकी एज 27 ईयर्स है, एससी एसटी में 32 ईयर्स है, ओबीसी में 30 ईयर्स है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए,
और इसके बाद अगली जो पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की है, जहाँ पर 2 पोस्ट हमारे पास निकल करके आई हैं। सेम चीज़ हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास रेगुलर डिग्री है या फिर 3 साल का आपके पास में क्या है रेगुलर डिग्री प्लस आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया हमारे पास सेम है, 60% हमारे पास में आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और 55% हमारे पास सीएसटी के लिए। ठीक है, एज का क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम रखा गया। देन मैनेजमेंट इन इन्वायरमेंट की पोस्ट है। ठीक है, तो आपके पास 4 ईयर्स रेगुलर अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिग्री है या आपके पास 4 ईयर्स बी बीटेक आपके पास डिग्री अगर केमिकल डिसिप्लिन में है, ठीक है ना, बट आपके पास में 2 ईयर का रेगुलर या फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर आपके पास डिप्लोमा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर आपके पास में क्या है एमई एमटेक एनवायरनमेंट में अगर आपने कर रखा है तो भी आप, काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास बीटेक के बाद एमटेक करते हैं एनवायरनमेंट में, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है ना, अगर आपका एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में है तो। चलो, और यहाँ पर अब आते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर आपके पास डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में डिग्री है, ठीक है ना, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास डिप्लोमा भी है 3 ईयर का प्लस आपके पास डिग्री है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी कंडीशंस हमारे पास सेम है जैसे कि मैंने ऊपर बताई हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास में सेम है, आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री है, ठीक है ना, और आपके पास अगर डिप्लोमा प्लस डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। ए से क्राइटेरिया आपके पास में एग्जैक्टली सेम है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल में 5 पोस्ट निकल करके आई है, जहाँ पर सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग में अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और इसके बाद हमारे पास में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट सेफ्टी के लिए है, सेफ्टी में आपके पास 4 ईयर रेगुलर आपके पास डिग्री अगर केमिकल में है, पेट्रोकेमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी में है, लेकिन ध्यान रखिएगा भाई साहब सेफ्टी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 ईयर एडवांस डिप्लोमा अगर आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी का है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या आपके पास डिप्लोमा 3 ईयर्स प्लस डिग्री, आपके पास 1 ईयर 3 ईयर्स का ऊपर रेगुलर आपके पास डिग्री होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा है और आपके पास ये सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कैटेगरी यहाँ पर भी सेम रखे गए हैं। चलिए, अगला मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल की पोस्ट है, जहाँ पर हमारे पास में 4 ईयर्स, यहाँ पर 19 नंबर आप पोस्ट है। इस पोस्ट को ध्यान से देख लीजिए। 7 अनरिजर्व हैं, 3 एससी हैं, 2 एसटी हैं, 5 ओबीसी की हैं, 2 आपके पास ईडब्ल्यूएस की है, फिजिकली चैलेंज की कोई पोस्ट नहीं है। 4 साल का केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, ठीक है ना, और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में आपके पास अगर 4 साल का रेगुलर डिग्री है या फिर आपके पास में 3 साल का आपके पास में रेगुलर डिग्री है और 1 साल पहले आपके पास डिप्लोमा आपने किया, मतलब आप लेटरल एंट्री हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास में यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपके पास में इतना ही क्वालिफिकेशन आपको चाहिए तो आप लोग मटेरियल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मटेरियल के लिए जो पोस्ट निकल करके आई है सभी के लिए एक तरह से ओपन हो चुकी है, सारे हमारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए। तो आपके डिसिप्लिन में पोस्ट तो हैं ही, लेकिन आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर आप अप्लाई करने जाते हैं, अगर आपका एग्जाम अगर सेम दिन होगा तो क्लैसिंग हो सकती है, ये मैं पहले आपको बोल रहा हूँ। तो आप इसके लिए एक बार चाहें तो आप यहाँ पर RCFL में कॉल करके या मेल करके कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं नीचे एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन है या नहीं है। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं 2 पोस्ट के लिए, बिकॉज दोनों ही पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की हैं, एग्जाम सेम डे अगर होगा तो क्लैसिंग हो सकती है। चलिए, फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास में 4 साल का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास डिप्लोमा प्लस डिग्री है, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास में मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर सेक्रेटरियल की पोस्ट E1 E2 की है यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है ना। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन के अंदर में और आपके पास एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का अगर डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और इसके बाद अगली हमारे पास जो पोस्ट है दैट इज़ फॉर द कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स की, जहाँ पर आपके पास में क्या है फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए 2 साल का ह्यूमन रिसोर्स के अंदर में, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर में। और दूसरी है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, जहाँ पर हमारे पास में ग्रेजुएशन डिग्री प्लस 2 साल का आपके पास में मास्टर बिजनेस मतलब कि MBA आपके पास में अगर डिग्री है, ठीक है ना, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है ना, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया कि डिसेबिलिटीज़ में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट की हैं, और इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड वैकेंसीज कॉज बाय क्रिएशन सर्विस ऑफ सिलेक्टेड, ठीक है। ऐसा कुछ इन्होंने अभी देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन है या नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है ना। EWS रिजर्वेशन कंसेशंस रिलैक्सेशंस के बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। सर्टिफिकेट सभी अपने लेटेस्ट लगाइएगा।
जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डेट 1 फरवरी रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस भाई साहब, ये थोड़ा सा इस चीज़ से मैं देख के डिसअपॉइंट होता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज अभी हमारे पास 2 फॉर्म निकल करके आई, कभी RCFL का है, दूसरा हमारे पास में एक फॉर्म और है। इन सभी फॉर्म के अंदर हमारे पास 1000 रुपये फ़ीस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी फ़ीस होती है, ठीक है ना। एज अ PSU मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा अमाउंट जो है ना किसी भी आप जो कंडक्टिंग बॉडी आपकी होती है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनाइजिंग आपका बॉडी होती है, उसको आप पे करते होंगे। तो ये फ़ीस थोड़ा सा प्लीज़ PSUs को कम करनी चाहिए, बिकॉज 1000 रुपीज़ प्लस आपके पास में जो बैंक चार्जेस अप्लीकेबल GSTs एंड टैक्सेस होते हैं, लगभग 1180 रुपये के आसपास तक आपको पे करना होता है। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी को फ़ीस पे करनी है। बाकी आपके पास में जो फीमेल्स हैं और SC/ST फिजिकली चैलेंज के लिए किसी भी तरह का कोई भी फ़ी आपको पे नहीं करना है, ठीक है ना। मैनेजमेंट ऑफिसर के अंदर में आपके पास में क्या है कि जो यूनिट्स हैं, एक्चुअली जो RCFL के यूनिट्स हैं वो आपके पास मुंबई में ही हैं, दोनों यूनिट्स, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। रोटेटिंग शिफ्ट भी हो सकती है, इसके लिए भी ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर में आपके पास अभी क्या है, आपको एक फिक्स अलाउंस आपको दिया जाएगा 60,000 पर मंथ, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द 1 ईयर आपके पास ट्रेनिंग, फिर आपको प्रॉपरली आपका जो पे स्केल होगा, वो पे स्केल आपका ये रहने वाला E1 ग्रेड का। इसमें आपके पास में VDA, पर्क्स, HRA, बाकी सारे अलाउंसेस को मिला करके लगभग 83,880 रुपीज़ आपके पास पे आपको पे किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी आपके पास में ऑफिशियल कैटेगरी में आप आएंगे तो आपका पेमेंट और इंक्रीज़ होगा, E2 कैटेगरी में आएंगे तो और इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको इंक्रीमेंट मिलता है और साथ में प्रमोशंस आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को चॉइस होता है RCFL। सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया यहाँ पर सिंपली वो ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू है। जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ऑफिसर्स के लिए है वो ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए है, ठीक है ना। मतलब CBT आपका होगा यहाँ पर। जो CBT आपका होगा, साफ मेंशन किया गया, CBT ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। मैंने बताया कि मैं सब कुछ आपको भी बता दूंगा कि आपका एग्जाम का सिलेबस पैटर्न कैसा रहता है, एंड इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ठीक है ना, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। जो पोजीशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग की हमारे पास में है, वो सेंटर्स जो हमारे पास होंगे, मेन सेंटर्स भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, ठीक है ना, और नागपुर। मीडियम ऑफ टेस्ट जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे पास होगा। चलो जी, तो ये हमारे पास आपका निकल करके आया है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट फॉर द अबव मेंशन पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे। अब समझ सकते हैं आप, जितनी भी पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई, सारे के सारे एग्जाम एक दिन के अंदर होंगे, ठीक है ना। तो आप अगर अब यहाँ पर आप 2 पोस्ट के लिए फिलअप करना चाहते हैं, लाइक मटेरियल मैकेनिकल, मटेरियल केमिकल, मटेरियल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल के लिए, तो फिर रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो आप जो है ना यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है वो 90 मिनट का होगा, साफ मेंशन कर दिया उन्होंने। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होंगे। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जो होंगे वो कोर्स करिकुलम के होंगे, बाकी 50 क्वेश्चन जो होंगे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज अवेयरनेस के आपके होंगे 1 मार्कीज, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आपका पैटर्न यहाँ मेंशन कर दिया, बाकी चीज़ें मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी सारा जो भी आपका मैं बता दे रहा हूँ आपको। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम ये हुआ था हमारे पास में, ये 5 अगस्त को हुआ था, ठीक है ना। फॉर्म लगभग इसी टाइम के आसपास निकला था, ठीक है ना। वेटेज जो यहाँ पर रखा गया है, सेपरेट मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी हर पर्टिकुलरली कैटेगरी के लिए। और उसके बाद हमारे पास में अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट में आपको और पर्सनल इंटरव्यू के अंदर में अगर आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है ना, ईच पैरामीटर, मतलब कि आपको CBT और आपको अगर PI में क्वालिफाई करना है, ठीक है ना, तो ऑनलाइन टेस्ट का जो वेटेज रखा जाएगा वो 80% रखा जाएगा और PI का वेटेज 20% है। तब आपके पास में 100% आपके पास वेटेज होगा। उसके बेसिस पर फिर आपके पास में फर्दर क्या होगा, आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है ना। चलिए, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल, ठीक है, एप्लीकेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ें आप अपने इस PDF के अंदर में देख सकते हैं। मैं अब आता हूँ अपने उसकी तरफ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास में सर अगर CBT होने वाला है तो पैटर्न तो पता चल गया आपको, लेकिन मैं तब भी एक बार आपको CBT का पैटर्न जो है ना वो आपको शो कर देता हूँ कि एक्चुअली में हमारे पास में पैटर्न क्या रहता है CBT का, ठीक है। तो जैसा तुमको पता चल चुका है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का हमारे पास में रहता है, ठीक है ना। और जो 50 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं प्रोफेशनल नॉलेज की, ये हमारे पास में 2 मार्क्स के रहते हैं। तो ये हमारे पास में टोटल आपके पास में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस दोनों के मिलाकर के 10 क्वेश्चंस, ये आपके पास में 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इनका जो मार्किंग रहेगा वो हमारे पास में क्या है, 15, 15 और 20। और प्रोफेशनल नॉलेज जो आपके पास कोर्स सिलेबस के जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे, और आपके पास उसकी मार्किंग 100 होगी। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 150 आपके पास में आपके पास टोटल मार्किंग होगी। जो टाइमिंग आपको दिया जाएगा 45 एंड 45, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, टाइमिंग दोनों सेक्शन के लिए अलग अलग होती है।
सेपरेट टाइमिंग होगी। ऐसा नहीं कि आप जैसे स्विच कर जाते हैं गेट एग्जाम के अंदर, पहले एफटी करते हैं फिर कभी टेक्निकल फिर एफटी स्विच करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेपरेट टाइमिंग आपकी होगी। 45 मिनट इस सेक्शन के लिए सेपरेट होगा, 45 मिनट इस सेक्शन के लिए आपका सेपरेट होगा। टोटल पे आप एग्जाम का ड्यूरेशन 1 घंटे 30 मिनट 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। पेपर जो होगा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पास अवेलेबल होगा, जिसमें भी आपको सूटेबल लगता है उसमें आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही होगा, वो हिंदी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में पेपर का पैटर्न है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रखा गया था फर्स्ट सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब कुछ मैं आपको और शो कर देता हूँ, वो है हमारे पास में कट ऑफ। पहले मैं आपको जो कट ऑफ शो कर रहा हूँ, ये कट ऑफ है हमारे पास 2023 में जो सीबीटी एग्जाम हुआ था, वहाँ पर जो मेरे पास में कट ऑफ गया था, वो कट ऑफ आपको मैं शो कर दे रहा हूँ लगभग कितना था। फिर मैं लास्ट ईयर 2024 का कट ऑफ भी आपको मैं शो कर दूंगा। तो जो फाइनल सिलेक्शन हुए हैं कैटेगरी वाइज, हमारे पास जो कट ऑफ गया था सीबीटी जो क्लियर हुआ था, उसके बाद में जो कट ऑफ रखा गया था रिटन एग्जाम का कट ऑफ मार्क मैं आपको बता रहा हूँ, ये है हमारे पास एससी का था 69.25, एसटी का था 63, ओबीसी का था 74, ईडब्ल्यूएस का 65.5 और अनरिजर्व्ड का था 79.75। ये 2023 का कट ऑफ है। ठीक है ना, 2024 में अब क्या हुआ था, मैं 2024 का कट ऑफ आपको शो कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो 16 सितंबर 2024 को आरटीआई के थ्रू ये कट ऑफ जो है ना निकाला गया था, और जो कट ऑफ आपका निकल करके आया था, ठीक है ना, जो रिक्रूटमेंट आपका जो एग्जाम हुआ था, मैंने बताया एग्जाम जो हुआ था वो 5 अगस्त को हुआ था। ठीक है ना, सितंबर में आरटीआई फाइल किया गया था, जिसका रिप्लाई आया था। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था 2024 का, वो था हमारे पास में कैटेगरी वाइज मार्क्स ऑफ रिटन पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड केमिकल। अनरिजर्व्ड का 78 मार्क्स था, अनरिजर्व्ड का 78 मार्क्स आउट ऑफ 150। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस का 59.75, एससी का 61। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ एससी से कम था, और एसटी का कट ऑफ 42.5 और ओबीसी नॉन क्रिमिनल का कट ऑफ जो था वो 65 था। ये लास्ट ईयर 2024 के आपके कट ऑफ मार्क्स हैं। ठीक है ना, तो आप इनको दिमाग के अंदर रख सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर लास्ट ईयर लगभग कट ऑफ कितना गया था। यहाँ से एक आइडिया आप ले सकते हैं प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है ना, पूरा प्रिपरेशन जो आप करेंगे इस महीने के दौरान, ठीक है ना, आने वाले एग्जाम तक आपके पास लगभग एग्जाम आपका अगस्त तक के आसपास होगा। ये 2 महीने का जो आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है, इस 2 महीने के अंदर में आपको इस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है कि किसी भी कीमत पर आपको 80 के अराउंड पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि जो कट ऑफ आपका 78 के आसपास जा रहा है, ठीक है ना, तो आप ये मान के चलिए 70 से 80 के आसपास तक आपका कट ऑफ हर बार रह सकता है। 2023 का कट ऑफ भी आपने देख लिया, 24 कट ऑफ भी आपको मैंने बता दिया, तो ये आपके पास में रहता है। ठीक है ना, और एक्चुअली में जो आपका आरसीएफएल है वो आपके मार्क्स डिक्लेयर नहीं करता है। ठीक है ना, तो जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पर आरटीआई फाइल किया था उसके 1 आउट ऑफ 150 जो है ना 86.5 मार्क्स थे। ठीक है ना, तो वो किसी भी कैटेगरी में था, वो आपका नेक्स्ट राउंड पीआई के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए वो क्वालिफाइड था। तो ये मान के चलिए कि आपको किसी भी कीमत पर आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 90 से 100 मार्क्स के आसपास होना चाहिए आउट ऑफ 150। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का ये लोग करते हैं। आउट ऑफ 150 कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और उसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं, दैट मैटर्स, एक्यूरेसी मैटर करती है। बहुत सारे एग्जाम आप देख रहे हैं करंट टाइम में, वहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन एक्यूरेसी मैटर करती है, खास ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब बारी आती है हमारे पास में सिलेबस। तो सिलेबस केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस हमारा वही रहता है जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अपने ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। बाकी यहाँ पर जैसा कि बताया गया, एप्टीट्यूड आप जो भी बाकी एग्जाम में देते हैं एप्टीट्यूड आप वो पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपके पास मैंने बहुत बार बताया है एसएससी सीजीएल वगैरह की बुक्स फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश की बुक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसको फॉलो करिए। जीके जनरल अवेयरनेस के लिए आप लूशन को फॉलो करिए। पीवाईक्यूज आप लगाइए एसएससी सीजीएल वगैरह के, वहाँ से आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाएगा। कुछ करंट अफेयर का नॉलेज भी आप रखिए। बाकी टेक्निकल सेक्शन अपना केमिकल इंजीनियरिंग का जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, वैसे ही पढ़ते रहिए, वैसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। और इसके बाद हमारे पास में आता है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर ऑफिशियली जो है ना आरसीएफएल रिलीज नहीं करता है, तो कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड जो लास्ट ईयर थे, ठीक है ना, तो वो कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड मेरे पास अवेलेबल हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको लाइन लिखी होगी आपके, आप क्वेश्चन किस किस टॉपिक पर बेस्ड थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस बार जो 2025 में हम आपको टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं आरसीएफएल की, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको कहीं कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो अधूरे हैं, इनमें ऑप्शंस नहीं है, बिकॉज सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज थे, ऑप्शंस होते हैं। ये जस्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें ऑप्शंस नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली जो है ना मैं डिज़ाइन करके आपको आरसीएफएल के टेस्ट सीरीज के अंदर अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है ना, तो ये लास्ट ईयर 2024 का जो क्वेश्चन हुआ था पेपर, वहाँ पर था। पीडीसी बिल्कुल नहीं पीछे गई थी। मैकेनिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन थे, प्रोसेस कैलकुलेशन के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, नहीं प्रोसेस कैलकुलेशन काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। ठीक है ना, पीडीसी के कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे, और मैकेनिकल ऑपरेशन क्वेश्चन बहुत लिमिटेड थे। बाकी सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जो थे हमारे पास में, वो हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स, पीसी, मास ट्रांसफर भी था, थोड़ा बहुत सीआरई भी था। ठीक है ना, इन सभी टॉपिक से अवेलेबल थे। तो ये मेरे पास लगभग 36 क्वेश्चन के आसपास अवेलेबल हैं।
तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है ना प्रॉपरली मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपके टेस्ट सीरीज में अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। तो होपफुली आपको एक प्रॉपरली एक एनालिसिस और जानकारी आपको मिल चुकी होगी कि एक्चुअली आपको किस तरह से, किस वे में और कैसे प्रिपेयर करना है और कितना आपको लगभग अपना टारगेट सेट करना है कि आप इसके नेक्स्ट राउंड पीआई तक पहुंच सकें, ठीक है ना। तो चलिए आपके लिए अब नई खुशखबरी एक जो है वो बता देता हूं। आप लोगों का आरसीएफएल का टेस्ट सीरीज जो है ना गेट इनिटी में लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में आप प्रॉपर तरीके से अपना टेस्ट सीरीज का अर्ली बर्ड ऑफर का बेनिफिट आप ले सकते हैं, बिकॉज 399 रुपीज़ में भी आपके पास अवेलेबल आरसीएफएल का टेस्ट सीरीज। हमेशा याद रखिए जब भी आप टेस्ट सीरीज लीजिए तो अर्ली बर्ड ऑफर में लीजिए, बिकॉज वो कॉस्ट सबसे लोवेस्ट कॉस्ट होता है, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे ही आपका एग्जाम का डेट पास आता है फिर आपको अरे सर टेस्ट सीरीज प्लीज़ सर कूपन, तो कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज लास्ट टाइम में आप कितना ही खुद को जो है ना प्रिपेयर कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज का मेन पर्पज होता है ये आपका एनालिसिस, आपका जो एवेल्यूएशन है, सेल्फ एवेल्यूएशन है वो ज़रूरी होता है, सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी होता है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज होती है। टेस्ट दीजिए फिर आप सेल्फ असेसमेंट करिए कि एक्चुअली आपसे क्या गलती हो रही है और उस पर आप काम करिए। लास्ट टाइम में आप 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर टेस्ट दे करके क्या करने वाले हैं, बिकॉज आपको इंप्रूवमेंट का खुद को चेंज करने का टाइम नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो अभी आपके पास अर्ली बर्ड ऑफर में 399 रुपीज़ में आपके पास अवेलेबल है। टोटल आपको जितने टेस्ट हम लोगों ने लास्ट ईयर दिए थे, लास्ट ईयर आपके पास में 5 टेस्ट अवेलेबल थे, इस बार आपको +2 टेस्ट मतलब 7 टेस्ट आपको आरसीएफएल के अंदर मिलेंगे। टोटल 7 टेस्ट विल बी अवेलेबल, ठीक है ना, फॉर योर प्रैक्टिस। और टेस्ट जो आपके स्टार्ट होंगे दैट विल बी स्टार्ट, ठीक है ना, फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो अभी आपके पास ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है। पूरा का पूरा पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का लेवल, सब कुछ हम लोग आरसीएफएल का लेवल का ही आपके लिए रखेंगे, ठीक है ना। तो यू डोंट वरी, बस प्रॉपर तरीके से अपने प्रैक्टिस स्टार्ट करिए और इस अर्ली बर्ड ऑफर को आप यूटिलाइज करिए, ठीक है ना। आप जाकर के यहाँ से परचेज कर सकते हैं 399 प्लस जो आपके इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेज होंगे वो आपको भी पे करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है ना, एग्जाम का डेट, काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास में आएंगे बाद में कि सर एग्जाम का डेट लगभग क्या होगा, तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। एग्जाम का डेट जो लगभग आपका होगा वो आपके पास अगस्त के आसपास होगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपके जो हैं 31 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, कल मॉर्निंग से। और ये जो आपका लास्ट डेट है वो 16 जून, 16 जून तक आपका रहने वाला है, ठीक है ना। 16-17 डेज़ का आपको टाइम मिल रहा है, इसको प्रॉपर तरीके से अपना फिलअप कर दीजिए और तैयार हो जाइए। मैं पहले कह दे रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस रहेंगे। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 5 अगस्त को हुआ था, इसलिए रेडी हो जाइए, ठीक है ना, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपके पास ये 2 महीने का टाइम है, इस 2 महीने में आप जो भी करना चाहते हैं आप कर लीजिए, ठीक है ना। वैकेंसीज मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आप खुद को कहाँ स्टैंड करते हैं। आपको एक पोस्ट चाहिए, उस एक पोस्ट के लिए खुद को काबिल बनाइए और जुट जाइए, ठीक है ना। चलिए, तो बाकी आपके जो भी कमेंट्स या डाउट्स होते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर इस चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कलीग्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।